बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 8 के लिए है, चैप्टर 2 है, रियल नंबर्स है, एक्सरसाइज जो है वो 2.3 है और इसका क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने मेथड से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू या स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट हमने ले लिया 7, 8, 4। प्राइम फैक्टराइजेशन को एलसीएम बोलते हैं, हालांकि एलसीएम और चीज़ है और प्राइम फैक्टराइजेशन और है। जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो उसमें भी हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी पड़ती है सेपरेट नंबर्स की, और उसके बाद फिर हम उनको सॉर्ट आउट करके एलसीएम फाइंड करते हैं। तो बेसिकली ये एलसीएम नहीं है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो आप इसको करेक्ट कर लें कि जब भी आप इसको एलसीएम बोलें तो एलसीएम नहीं है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो इसकी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने लास्ट पे देखा कि 4 है, 4 ऐसा नंबर है जो 2 पे आता है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े? 7 आए, नहीं आता। 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ आ जाएगा कैरी। अब ये 18 बन गया, तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े? 18 आएगा 9 तक। 2 9 ज़ा 18 और 2 अब 4 है, तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े? 4 आए 2 तक। 2 2 ज़ा 4। तो ये सिंपल मेथड है, ये तो आपको सबको ही आता होगा कैसे करते हैं। अभी भी हाँ, ये लास्ट पे 2 है तो हम 2 से कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी आ गया, 19 बन गया, तो एक काम किया 18, 2 9 ज़ा 18, 1 इधर आ गया और ये 12 बन गया। 2 6 ज़ा 12। अभी भी ये 2 से हो सकता है, तो 2 से करते हैं। 2 9 ज़ा 18 और 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18। अब देखिए 49 आ गया, यानी कि ये कुछ प्राइम नंबर में आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे? 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। तो ये हमारे सारे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। अब आपने करना क्या है? आप जो है वो इस सारे प्राइम फैक्टराइजेशन को, प्राइम नंबर्स को आप इस साइड पे लिखेंगे इसकी जगह पे। अच्छा, ये काम हमने कर लिया। अब आपको स्क्वायर रूट का थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाना चाहिए। स्क्वायर रूट बेसिकली क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू हमारे पास अंदर, उसकी पावर में 1/2 मीन्स के इसका मतलब ये है 1/2। इस 2 को कंसीडर करते हुए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 टाइम है, 2 के पेयर बना लेंगे। किसको देखते हुए? इस 2 को देखते हुए, यानी कि इस 2 को देखते हुए देंगे 2 की पावर। अब देखें बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर 1 1 मिलके ऐड होकर 2 हो जाएगी। सेम इसके साथ भी यही करेंगे, फिर 7 के साथ भी यही काम करेंगे, ठीक है। अब ये 2 ये 2 ये 2 इस सारे स्क्वायर रूट से कट हो गया और यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28। तो हमारा एग्जैक्टली आंसर ये आया। अच्छा, यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा स्टेप आपको ये भी बता दूँ, आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया, फिर आपने क्या करना है? इसकी जगह 1/2 कर देना है, फिर 1/2 3 के तीनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई होकर इनकी पावर्स को फिनिश करके फिर सही यहाँ आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है? यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज 1225। अच्छा, अब हमने 1225 का यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लास्ट पे हमने देखा 5 है, तो ये 2 पे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। 3 पे अगर हमने देखना है कि ये नंबर 3 पे आ रहा है, तो इन सब डिजिट्स को ऐड कर दो। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 5 10। अब मीन्स 10 आ गया। 10 तो 3 पे नहीं आता, तो इसका मतलब है अब हमारे पास प्राइम नंबर जो है वो 5 बचा। 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स चाहिए ना, तो प्राइम की ही बात होगी यहाँ पे। 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10 और ये 12 था, तो 2 यहाँ कैरी होकर 22 बन गया। 5 4 ज़ा 20, 2 फिर से कैरी होकर 25 बन गया। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 आ जाएगा क्योंकि 24 है और 4 यहाँ आ गया। 5 9 ज़ा 45। अब फिर यहाँ पे 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अच्छा, यहाँ पे मैं स्टेप थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली जो है वो स्क्वायर रूट से ही कट कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो स्टेप है वो मैं आपको ब्रैकेट वाला करके दिखाने लगी, यानी कि इसको मैं ओपन कर देती हूँ, लेकिन साथ ही मैं यहाँ पे कुछ और काम भी कर रही हूँ। पहले तो आपने इस ब्रैकेट को क्या करना है? स्क्वायर रूट को फिनिश कर यहाँ पे इसकी पावर लिख देनी है 1/2, यानी कि जो इसकी पावर है ना मैंने लिखी वही है, बस इसको थोड़ा सा मोल्ड कर दिया। अब 5 5 2 दफ़ा है, तो इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 2। 7 2 दफ़ा है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्या करना है? अब ये जो पावर है, आपने रूल पढ़ा होगा एक्सपोनेंट का, ये जब हमारे पास पावर बाहर होती है तो वो सब में चले जाती है। तो हम क्या करेंगे? 5 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये पावर इसको भी चली गई, और 7 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी कि दोनों पावर्स को ये चले गई। अब ये दोनों क्या होगा? दोनों कट हो गए, बाकी बचा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और 5 7 ज़ा, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 35। अब
आपकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ ईजी लग रही है, कि डायरेक्टली आप कट करके इसको लिख लें या आप इसको ब्रैकेट में ओपन करके इसकी पावर सेपरेटली देकर और फिर कट करके देखें। तो आप देख लें जो आपको ईजी लग रहा है आप वही कीजिएगा। अच्छा, जो इसका थर्ड पार्ट है तो भी हम करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए लास्ट पे हमने देखा 0 है, इसका मतलब है ये 2 पे आ सकता है। तो हम इसको 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे कि यहाँ पे 0 क्यों नहीं आता। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनपे हम पहले 0 लगाते हैं फिर डिजिट लगाते हैं। मीन्स के यहाँ पे अब हमारे पास फर्ज करें, यहाँ पे हमारे पास 1 होता, 2 के बाद फ़ौरन 1 होता। तो अब 1 2 से छोटा है तो हम यहाँ पे 0 लगा के फिर फर्दर अपना काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 है, मीन्स के 2 से बड़ा है, तो हमें कोई इशू नहीं है, हम यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। अभी भी ये 2 से हो सकता है। 2 6 ज़ा 12, ठीक हो गया। अब 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी और 2 5 ज़ा 10। अब ये जो है वो 2 से नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट जो है वो प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 3। तो 3 से हम करना चाहें तो इन सब डिजिट्स को ऐड करते हैं। 6 में 2 ऐड किया 8, 8 में 5 ऐड किया 8 और 2 13। 13 तो नहीं आता 3 के टेबल में, तो हम इसको 5 से करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी 5, 2 ज़ा 10, 2 कैरी 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 यहाँ 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे और फिर नेक्स्ट प्रोसेस है वो करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब हमने करना क्या है, इनको 2 पेयर्स में यानी कि पेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 फॉर्म बना ली और 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब ये 2 ये 2 ये 2 इस सारे स्क्वायर रूट से एक दफ़ा ही कट जाएंगे और बाकी बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 5 ज़ा 10 और 10 5 ज़ा 50। तो ये हमारे पास सिंपली आंसर आ गया। तो आप यहाँ पे ना सिंपली ये भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2500 इज इक्वल 50, यानी कि आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी आंसर को कर सकते हैं। जो 4 क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी लग रहा है देखने में, यानी कि सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे ही हैं, बस आपने ध्यान से इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने और बाकी काम तो आपका सारा इजी से। तो 5 पे ही डायरेक्टली करेंगे हम इसे। अब देखा जाए तो यहाँ पे 4 है, मतलब छोटा है, तो हम नेक्स्ट को डायरेक्टली मिलाएंगे। अब यहाँ पे 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि फर्स्ट पे अगर 0 आ जाए तो उसका कोई जो है वो वैल्यू नहीं होती। 42 हो गया, तो 5 8 ज़ा 40, 2 इधर आ गया, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 और 3 इधर आ गया। अब 30, 5 6 ज़ा 30, 4 इधर आ गया, 5 9 ज़ा यहाँ पे आ गया 5 9 ज़ा 45। अब हम देखते हैं कि ये किससे होता है। अगर हम देखा जाए तो ये 3 पे तो पहले भी नहीं हो रहा था। हम ऐसे करते हैं, हम इसको करते हैं 7 से भी करें तो नहीं होगा। उसके अलावा और कौन सा है, 11 से करें तो 121 आता है, यानी कि 11 11 ज़ा 121 यहाँ से आएगा। ये भी नहीं हो रहा, इस पे आ रहा, ठीक है। 13 से करके देख लेते हैं हम। 13 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 1 1 ज़ा 1, यानी कि 169 हमारे पास 13 से आ गया। 13 13 ज़ा और 13 1 ज़ा, तो ये हमारे पास जो है वो इतनी वैल्यूज़ की आ गई। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसके सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे और इनके पेयर्स बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में 5 raised to power 2, 13 raised to power 2 और ये 2 2 जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 13, अब हम 5 और 13 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 एंड 6 और 65, तो 65 आ गया। अब स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास 422, 5 इज इक्वल 65 आंसर आ गया।